सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी का। हम लोग आज के इस क्लास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करने जा रहे हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो अपन करें कि हेडिंग एक बार डालें और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए जो भी बेसिक टर्म्स हैं पहले वो समझ जाएं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे बेसिकली हम MOI से दिखाते हैं। बहुत सारे बुक्स ने MI से भी दिखा रखा है इसको। हम लोग पर्टिकुलरली मैं दिखाऊंगा MOI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बहुत सारे बुक्स ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ MI से दिखा रखा है। तो आपको इसके लिए टेंशन नहीं लेना है कि नोटेशन क्या है। अल्टीमेटली दैट ऑल आर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं तो आपको दो तीन टर्म्स जो हैं वो क्लियर होने चाहिए। जैसे मान लीजिए सपोज कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, ठीक है, सेंट्रोइड क्या है, इन सब की जानकारी थोड़ी बहुत होनी चाहिए कि व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, व्हाट इज सेंट्रोइड। क्योंकि ये सब चीजें नहीं जानते हैं ना तो बड़ा समस्या होता है आगे, ठीक है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो ये सब चीजें बेसिक आपको जानने हैं, ठीक है, कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, सेंट्रोइड किसे कहते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। तो छोटे छोटे पॉइंट्स देखते हैं दो दो लाइन में, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। सपोज हम बात कर रहे हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये सब चीजें बेसिकली आप जानते हैं, ठीक है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये सब चीजें आपको पता है। लेकिन जब आप मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड की बात करते हैं तो इसमें ये सब टर्म्स जरूरत है। अब मेरे मानने से और अगर आपको नहीं आता है तो क्वेश्चंस बनाने में बड़ा समस्या होने वाला है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम लोग CG से डिनोट करते हैं, बहुत टाइम G से डिनोट कर देते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। देखो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी बॉडी में वो पॉइंट है जहां से बॉडी का टोटल वेट एक्ट करता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं द पॉइंट थ्रू विच द पॉइंट थ्रू विच टोटल वेट ऑफ द बॉडी इज एक्टिंग, ठीक है ना। टोटल वेट ऑफ बॉडी कैन एक्ट्स क्लियर। उसे कहते हैं हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कैन एक्ट, क्लियर। वो पॉइंट जहां से बॉडी का टोटल वेट सेंट्रलाइज्ड होगा या पास करेगा उसे हम मानते हैं। एक बॉडी में दो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं हो सकते हैं। फॉर सिंगल बॉडी वन सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल बी, ठीक है। एक कॉमन बॉडी मान लो सपोज सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल, दैट डजंट मैटर, क्लियर, दैट डजंट मैटर, ठीक है ना। लेकिन एक बॉडी के लिए एक ही आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, ठीक। दूसरा टर्म है आपका सेंट्रोइड। दूसरा जो टर्म है आपका वो है आपका सेंट्रोइड। अब किसी ने बोला कि सर ये सेंट्रोइड क्या होता है, क्या सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही चीज है? अभी तक तो हमने यही जाना है कि दोनों सेम चीज है। अभी तक तो हमने यही जाना है कि दोनों सेम चीज है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है कि प्लेन फिगर के लिए हम सेंट्रोइड की बात करते हैं। जब प्लेन फिगर है, 2D फिगर है, तो हम बात करते हैं सेंट्रोइड की। तो बोला कि द प्लेन फिगर, अगर हम बात करें यहां पे तो आप लिख सकते हैं द प्लेन फिगर, द प्लेन फिगर। अब ये सर प्लेन फिगर क्या है? सर ये प्लेन फिगर है क्या? तो प्लेन फिगर कुछ भी हो सकता है, जैसे रेक्टेंगल है, जैसे ट्रायंगल है, जैसे क्वाड्रिलेटरल है, जैसे सर्कल है। इन सब को हम कहते हैं प्लेन फिगर, ठीक है ना।
जैसे मान लो ट्रायंगल है, जैसे मान लो रेक्टेंगल है, जैसे मान लो सर्कल है, इटीसी। ये सब आते हैं प्लेन फिगर में, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ 2D की बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 डायमेंशन की बात करते हैं। तो इसके पास सिर्फ एरिया होता है, हैव एरिया ओनली, हैव एरिया ओनली। इसके पास सिर्फ और सिर्फ एरिया है, ध्यान रखिएगा। अब अगर हम बात करेंगे कि इसमें कोई मास तो है नहीं, तो यहां पे अगर हम बात करें तो सेंटर ऑफ एरिया की बात करते हैं सच फिगर की, ठीक है ना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात नहीं करते हैं, ठीक है। हैव ओनली एरिया, आप ब्रैकेट में लिख दीजिए नो मास, मास नहीं है, 2D फिगर की बात करते हैं, ठीक है। तो हियर वी आर फाइंडिंग सेंटर ऑफ एरिया। ये एरिया का सेंटर कौन है, ठीक है ना। द एरिया ऑफ सेंटर, द एरिया ऑफ सेंटर फॉर सच अ फिगर, इस टाइप के शेप के लिए हम क्या करते हैं, सेंटर और एरिया ऑफ सेंटर फाइंड आउट करते हैं। नहीं, एरिया ऑफ सेंटर नहीं, अगर बात करेंगे सेंट्रल एरिया की बात करेंगे, ठीक है ना। द सेंटर ऑफ एरिया, द सेंटर ऑफ एरिया, ठीक है। द सेंटर ऑफ एरिया ऑफ सच फिगर, ऑफ सच फिगर, सच फिगर is called centroid, ठीक है ना, उसे हम कहते हैं सेंट्रॉइड। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। बहुत ज्यादा इसको स्ट्रेच नहीं कर रहे हैं, बहुत बेसिक बेसिक डिफिनीशंस हैं जो हम बात करते हैं। अगर मेथड की बात करेंगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड फाइंड आउट करने का मेथड सेम है, ठीक है ना। बोला गया क्या कि मेथड ऑफ फाइंडिंग centroid is similar as of CG, center of gravity, center of gravity। बात बाकी मैं इसको अगर एलेबरेट करूंगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि आपका टाइम बहुत ज्यादा जाएगा, ठीक है। अब जैसे इस पे हम क्वेश्चंस की बात करेंगे, तो बेसिकली जब हम आई सेंटर, सी सेंटर, एच सेंटर, ये सब चीजें आपसे डिस्कस करेंगे ना, तो उस टाइम में हमें सेंट्रॉइड निकालने की जरूरत पड़ेगी, और उस टाइम में हम इस चीजों को डिस्कस भी करेंगे। वैसे बेसिक्स तो आप जानते हैं कि अगर सिमेट्रिक फिगर है तो उसका सेंट्रॉइड तो हम बड़े आराम से निकालते हैं। अगर सिमेट्रिक फिगर है तो उसकी सेंट्रॉइड हम बड़े आराम से फाइंड आउट कर लेते हैं। बाद बाकी आई सेक्शन का कैसे फाइंड आउट करते हैं, टी सेक्शन का कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सब चीजें हम आपसे डिस्कस करेंगे, लेकिन बाद में डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल के साथ डिस्कस करेंगे। उसके लिए अपने को कोई एक्स्ट्रा टॉपिक बनाने की जरूरत नहीं है कि ये टॉपिक हम देख रहे हैं। क्लियर सी बात है। चलिए अब जो आज का मेन हेडिंग है उसकी हम बात करते हैं। मेन हेडिंग क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है? सबसे पहला चीज तो बात ये उठता है, ठीक है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या? व्हाट इज MOI? तो देखो यहां पे ये दो वर्ड है, एक है मोमेंट और एक है इनर्शिया। एक वर्ड है मोमेंट और एक वर्ड है इनर्शिया। इनर्शिया के बारे में बात करने वाला बंदा था जिसका नाम था न्यूटन। न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में कहा था कि हर बॉडी में कुछ इनर्शिया प्रॉपर्टी होती है, बॉडी की वो आपका इनबिल्ट प्रॉपर्टी है। आप इनर्शिया को कभी जीरो नहीं कर सकते हैं। ये बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जो बॉडी के पोजीशन को बनाए रखना चाहती है। मतलब अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी, अगर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगी, जब तक उस पर कोई एडिशनल फोर्स ना लगे।
और अगर हम मोमेंट की बात करते हैं तो मोमेंट बराबर होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहां पे हम बात कर रहे हैं इनर्सिया के मोमेंट की, मोमेंट ऑफ इनर्सिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका अगर कोई पूछ दे एमओआई क्या होता है, तो सबसे पहले तो मोमेंट निकालिए फोर्स एफ का, ठीक है। द मोमेंट ऑफ फोर्स, मान लो फोर्स है एफ, ठीक है ना, मान लो कि फोर्स है एफ। द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट अ पॉइंट, किसी पॉइंट के अबाउट, अबाउट अ पॉइंट कैसे निकालेंगे? द मोमेंट ऑफ फोर्स एफ अबाउट अ पॉइंट कैसे निकालेंगे? तो मोमेंट बराबर होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बोल सकते हैं द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट अ पॉइंट इज प्रोडक्ट ऑफ, इज प्रोडक्ट ऑफ किसका? इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एफ एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना। वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस x है, r है, y है, z है, दैट इज ई मैटर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लो हमने यहां मान लिया x, परपेंडिकुलर डिस्टेंस x किसके किसके बीच? बिटवीन पॉइंट ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, बिटवीन पॉइंट ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है ना। अबाउट पॉइंट is the product of force and perpendicular distance between point of line of action of force, line of action of force, action of force, क्लियर। इसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं कह रहे हैं, इसे कह रहे हैं मोमेंट। इसे क्या कह रहे हैं हम? मोमेंट, क्लियर। जब इस मोमेंट को हम कहते हैं फर्स्ट मोमेंट, इस मोमेंट को कहते हैं फर्स्ट मोमेंट, ठीक है। तो दिस मोमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड, इस मोमेंट की बात करते हैं, दिस मोमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड this moment is also called क्या? मोमेंट या फर्स्ट मोमेंट। फर्स्ट मोमेंट किसका? फर्स्ट मोमेंट ऑफ फोर्स, फर्स्ट मोमेंट ऑफ फोर्स, ये फोर्स का पहला मोमेंट है। अब इसको अगर हम फिर से एक बार परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दें तो वही हो जाएगा आपका MOI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। ये जो आपका आया है अभी मोमेंट, इसी मोमेंट को हमें एक बार फिर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो व्हेन दिस मोमेंट, दिस फर्स्ट मोमेंट, ठीक है, अगर अगेन मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, सो दैट इज नोन एज px स्क्वायर हो जाएगा। अभी क्या हो गया पहले? अभी अगर मोमेंट की बात करेंगे तो अभी मोमेंट बराबर हो जाएगा, मोमेंट बराबर f इंटू एक्स। इफ this moment, if this first moment again multiply
with perpendicular distance, सुनना ध्यान से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर इस मोमेंट, फर्स्ट मोमेंट को हम अगेन परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे बिटवीन पॉइंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है ना। अगेन हम मल्टीप्लाई कर देंगे पॉइंट ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से, ठीक है। तो इसे कहेंगे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। देन दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड, this quantity is called second moment of force, second moment of force, which is also known as, which is also known as, which is also known as, क्या कहलाता है आपका ये, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, which is also known as moment of inertia, moment of inertia, which is also known as moment of inertia। इसे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। मतलब अगर आपसे कोई बात करे कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एम ओ आई, तो कह सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू एक्स। तो ये हो जाएगा एम ओ आई इक्वल्स टू एफ एक्स स्क्वायर, एम ओ आई इक्वल्स टू एफ एक्स स्क्वायर, फोर्स इंटू एक्स स्क्वायर। कितना सिंपल सा चीज था, ठीक है। इसे आप एमओआई या एमआई भी कह देते हैं। क्लियर। अब जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सामान्यतः दो तरह का होता है, एक होता है एरिया मोमेंट और एक होता है मास मोमेंट। एक होता है आपका एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एक होता है मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ में आया बात। अब ये क्या चीज है सर, ये एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है और ये मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। तो बड़ा सिंपल सा अप्रोच है, एक मिनट रुक जाइए। अगर हम एमओआई की बात करते हैं, अगर हम यहां पे बात कर रहे हैं आपसे एमओआई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हमने कहा बड़ा सिंपल सा चीज है। एक होता है आपका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या होता है? मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या चीज है सर? तो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जब बात करते हैं तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन को रेजिस्ट करता है, ठीक है ना, एंगुलर एक्सेलरेशन को रेजिस्ट करता है। इट रेजिस्ट एंगुलर एक्सेलरेशन, ये एंगुलर एक्सेलरेशन को रेजिस्ट करने का काम करता है। और दूसरा आपका जो अभी हम बात कर रहे थे, क्या? एरिया मोमेंट। दूसरा जो अभी हम बात कर रहे थे, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एरिया मोमेंट ऑफ
इनर्शिया, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब ये क्या चीज है? तो एक्चुअली जब आप देखते हैं ब्रिज कंस्ट्रक्शन होता है, कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है, तो वहां हम बात करते हैं बीम की या कॉलम्स की। तो अगर हम इन सब की बात करते हैं तो इन सब का क्रॉस सेक्शन सामान्यतः आई सेक्शन, टी सेक्शन, एच सेक्शन, इन सब सेक्शंस में डाला जाता है। तो ये क्यों डाला जाता है? समझ में बात आया? ये आपका एरिया मोमेंट से ही जज होता है। एरिया मोमेंट ये बताएगा आपका कि कर्वेचर किस शेप का होगा। ठीक है, डिसाइड शेप ऑफ कर्वेचर ऑफ क्रॉस सेक्शन, शेप ऑफ कर्वेचर ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम और कॉलम, बीम और कॉलम। ये जज करने का काम है आपका किसका? एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। समझ में आया बात? ये काम है एरिया मोमेंट का। ठीक है, अगर हम फर्स्ट एरिया मोमेंट की बात करते हैं तो वो क्या बताता है और सेकंड एरिया मोमेंट क्या बताता है। ठीक है, तो अगर हम सेकंड एरिया मोमेंट की बात करते हैं तो आपका विड्थ डिस्क्राइब करता है। किसको? विड्थ को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब बात करते हैं कि सर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम फाइंड आउट कैसे करते हैं। अगर बात करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की तो सर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम फाइंड आउट कैसे करते हैं? हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो देखो आपको मैं निकालना एक दो बताता हूं। वैसे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया जनरल डायग्राम का, जैसे रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, सर्कल है, सेमी सर्कल है, क्वाड्रेंट है, एलिप्स है, तो इन सब का याद रहना चाहिए। क्योंकि आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिस में किसी ने नहीं कहना है कि डिराइव करके दिखाएं। वैसे डेरिवेशन आए तो अच्छी बात है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे एरिया मोमेंट की, देखो ध्यान से, पहले अगर हम बात करेंगे एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना, तो इक्वल्स टू होता है आपका इंटीग्रेशन ऑफ, या एक ही आप इंटीग्रेशन दीजिए तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ ए। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ए, और यहां पे हो गया आपका डिस्टेंस वाई स्क्वायर ले लीजिए, चाहे एक्स स्क्वायर ले लीजिए, डी ए। ये होता है आपका एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात। ठीक है ना। अब अगर मान लीजिए कोई रेक्टेंगुलर सेक्शन है, कोई ट्रायंगुलर सेक्शन है, कोई सर्कुलर सेक्शन है, या कोई रैंडम सेक्शन है। समझो ध्यान से कि मान लो सपोज कोई एक रैंडम शेप है, मान लो हमने ये शेप बना दिया, एक रैंडम शेप हमने बना दिया। ठीक है, ये जो शेप है ये है इसका वाई एक्सिस और ये है इस शेप का एक्स एक्सिस, ये एक्स और ये वाई, और यहां पे कोई एक पॉइंट है सी, यहां पे कोई एक पॉइंट है सी, और हमें अब यहां पे एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करनी है। मान लो किसी ने कहा कि हमें यहां पे एरिया मोमेंट की बात करके दिखाएं, फर्स्ट मोमेंट की हमें यहां पे बात करके दिखाएं, सेकंड मोमेंट की। मान लो सपोज किसी ने कह दिया इसी डायग्राम को देखिए। ठीक है, इस डायग्राम में अगर हम इस हाइट की बात करते हैं, ये हाइट, तो ये मान लो हो गया आपका y बार, और ये हाइट मान लो हो गया आपका x बार। सेंट्रोइडल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, x बार एंड y बार। ये है आपका x बार और ये है डिस्टेंस आपका y बार। और आपको किसी ने कहा कि हमें पहले फर्स्ट एरिया मोमेंट निकाल के दिखाओ, फिर सेकंड एरिया मोमेंट निकाल के दिखाओ, जिसको आप MOI कहेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया, the first moment
फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया। अगर कोई बोल दे कि द फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया, हमें बताइए कि क्या होगा, द फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया क्या होगा। तो अगर मान लो हम इसे QX से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किससे? QX से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये X है ना, अगर तो यहां पे लिखेंगे क्या, AY, एरिया इंटू वाई, DA, और इंटीग्रेशन हो गया आपका A। सिमिलरली अगर हमें, एक्सट्रीमली सॉरी, ये A लिख दिया ना, ये हो गया YDA। सिमिलरली अगर हमें QY निकालना होगा, QY, तो यहां लिखेंगे A और यहां पे हो गया आपका XDA, ये हो गया आपका XDA। समझ में आता कि नहीं? ये वैल्यू हो गई आपकी QY की। ये हो गया आपका फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया, ठीक है। और इसी का फिर से एक बार फाइंड आउट कर देंगे, तो ये हो जाएगा सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, जिसे आप एरिया मोमेंट के बारे में जानते हैं, नहीं? फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया जो है वो सेंट्रॉइड बताता है। कोई पूछ दे तो फर्स्ट मोमेंट क्या बताता है, गिव्स अस सेंट्रॉइड, तो लिख दें यहां पे फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया गिव्स अस सेंट्रॉइड, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया जो है वो आपको सेंट्रॉइड देता है, मतलब X बार या Y बार, इसके बारे में बताता है। और अगर सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया की बात करेंगे, ठीक है, तो ये विड्थ को डिस्क्राइब करने का परमिशन देता है, ठीक है ना। सेकेंड मोमेंट कैन डिस्क्राइब या विल अलाउ टू डिस्क्राइब विड्थ, ठीक है। हमें सिर्फ और सिर्फ एरिया मोमेंट की बात करना है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट मोमेंट है YDA, तो ये हो जाएगा Y बार, YDA क्या हो जाएगा, Y बार। अगर कहीं XDA लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा X बार। यही कहा कि सेंट्रॉइडल डिस्टेंस को बताने का काम करता है, ठीक है। तो ये कहानी है आपका बेसिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। अब हम इसी से आगे आपसे बात करने जा रहे हैं कि मान लो हमारे पास कोई एक प्लेन लैमिना है। प्लेन लैमिना क्या, लैमिना है, प्लेन लैमिना ही होगा, ऑब्वियस बात है। 2D कोई भी आपका प्लेन डायग्राम है, तो प्लेन डायग्राम का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो हम एक हेडिंग डाल लेते हैं यहां पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो हम निकाल रहे हैं किसका, रेक्टेंगुलर सरफेस का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर बॉडी की हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करना चाह रहे हैं। हम बात करना चाह रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी रेक्टेंगुलर बॉडी का कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहला चीज देखिए आप, मान लो सपोज हमने एक रेक्टेंगुलर बॉडी ड्रॉ कर लिया, यहां पे हमने ये एक रेक्टेंगुलर बॉडी यहां पे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इसकी थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा दे ताकि आपको विजिबल क्लियर हो, ठीक है ना। अब देखो इसका सेंट्रॉइड कैसे जज करते हैं। सबसे पहले तो इसका एक डायगोनल ये हुआ, इसका ये एक डायगोनल हो गया, तो ये डायगोनल जहां कट करेगा उसे हम कहेंगे इसका
सेंट्रॉइड। तो ये हो गया इसका सेंट्रॉइड, ये हो गया इसका सेंट्रॉइड, ठीक है ना। इसे हमने सी से डिनोट कर दिया, इसे हमने सी से डिनोट कर दिया सेंट्रॉइड को। क्लियर। अब यहां से आप ड्रॉ कर दें एक एक्सिस, यहां से आपका फर्ज बनता है क्या कि आप एक एक्सिस ड्रॉ कर दें यहां पे। तो हमने यहां पे एक एक्सिस ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब यहां से हम एक बार डिस्टेंस क्यों ना मार्क कर लें, ताकि आपको कुछ आगे अगर डायमेंशन लिखने की जरूरत हो तो आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाए। अब देखो यहां पे ये जो है ये है बी, ये है विड्थ बी। क्लियर। ये जो है ये है डेप्थ, इस डेप्थ को हम एच से दिखाएंगे, इस डेप्थ को हम किसे दिखाएंगे, एच से। इसे दिखाएंगे बी से और इसे दिखाएंगे हम एच से। और ये सेंटर पे है तो इसका मतलब ये जो है ये है h/2 और ये जो है ये भी है आपका h/2। ये दोनों डिस्टेंस h/2 डिस्टेंस पे है। समझ में आ गया बात यहां तक मेरे ख्याल से। बी विड्थ और h, कोई भी रेक्टेंगुलर सरफेस है या आपका कोई भी आपका अगर मान लो 4 बाउंडेड साइड है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं तो दोनों डायगोनल जहां कट करेगा वो होगा। अगर ट्रायंगल है तो उसमें मीडियन ड्रॉ करेंगे, तीनों मीडियन जहां कट करेगा वो होगा उसका सेंट्रॉइड, ठीक है। तीनों मीडियन जहां कट करेगा वो होगा सेंट्रॉइड। क्लियर। चलिए अब देखिए ध्यान से, यहां से y डिस्टेंस पे, सुनना ध्यान से, कलर चेंज कर दें, चलो ठीक है कर दिया, या कलर थोड़ा सा अलग ही कर दो, लो मजा आएगा। नहीं, रंग कलरफुल जिंदगी होनी चाहिए। आगे देखो, यहां से y डिस्टेंस पे, यहां से y डिस्टेंस पे ऊपर, ठीक है, और ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस ऐसे भाग गया तो इसको पकड़ के इधर कर दो। इस एक्सिस से x डिस्टेंस पे, इस एक्सिस से x डिस्टेंस पे, ठीक है, मैं एक एलिमेंट कट करने जा रहा हूं, या पहले एक बार हम एलिमेंट कट कर लेते हैं और फिर डिस्टेंस जज करते रहेंगे। यह है मान लो एक एलिमेंट, यह है मान लो एक एलिमेंट, ठीक है, यह है dx और यह है dy। क्लियर। ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है यह है y, ये डिस्टेंस y, और ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है ये डिस्टेंस है x, ठीक है ना। ये डिस्टेंस x और ये डिस्टेंस y। हम इस एलिमेंटल सेक्शन का एरिया मोमेंट निकाल के इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा मोमेंट निकल जाएगा। लेकिन बातें यह हैं कि हमें सेंट्रॉइड के अबाउट मोमेंट निकालना है, और सेंट्रॉइड के अबाउट हमारे पास 2 एक्सिस हैं, ठीक है, एक एक्सिस है ये और एक एक्सिस है ये। तो किसके अबाउट निकालें, तो इसको मान लीजिए xx और इसको मान लीजिए yy। तो सबसे पहले हम निकालने जा रहे हैं ixx, ठीक है ना, हम निकालने जा रहे हैं ixx। इसे बहुत सारे बुक्स ने ix भी लिख रखा है। तो अब देखो यहां पे डबल इंटीग्रेशन होना है, ठीक है, क्योंकि डबल मोमेंट निकालना है तो आपको 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इसका, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। या पहले अगर एक बार आप करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं a, I की बात करते हैं पहले, I बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर a, और यहां हो जाएगा आपका y² dA, या फिर आप कह सकते हैं x² dA। अगर आपने y² dA कह दिया तो इसका मतलब आप बात कर रहे हैं ixx की, और अगर आप Iyy की बात करते हैं हमसे तो आप लिखते हैं इंटीग्रेशन a x² dA, आप ये लिखते हैं। समझ में आता है कि नहीं, आप लिखते हैं x² dA। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा ध्यान से,
अब अगर हम बात कर रहे हैं आपसे कि हमें यहां पे अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है आई एक्स एक्स, तो डबल इंटीग्रेशन का सहारा लेना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन अपने पास में नहीं है। तो हम यहां लिखते हैं आई एक्स एक्स, आई एक्स एक्स बराबर इंटीग्रेशन माइनस एच बाई टू प्लस एच बाई टू। ठीक है, माइनस एच बाई टू से प्लस एच बाई टू। एक और इंटीग्रेशन क्या, माइनस बी बाई टू से प्लस बी बाई टू, माइनस बी बाई टू से प्लस बी बाई टू। समझ में आया बात? एक तो हो गया आपका एच बाई टू, इस लाइन से ऊपर, इस लाइन से नीचे, इस लाइन से पीछे, इस लाइन से आगे। तो ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन हो गया। और क्या होना चाहिए, वाई स्क्वायर, और यहां पे हो गया आपका dx dy, वाई स्क्वायर dx dy। क्लियर? अब देखिए ध्यान से, तो आई एक्स एक्स इक्वल्स टू, आई एक्स एक्स इक्वल्स टू, ठीक है। तो सबसे पहले इसको तो रहने दीजिए, माइनस एच बाई टू से प्लस एच बाई टू, इसको तो कुछ नहीं करिए। और सबसे पहला काम हम क्या करने जा रहे हैं पता है, ये जो आपको टर्म दिख रहा है, ये टर्म हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर कांस्टेंट है, तो वाई स्क्वायर को बाहर करिए, तो वाई स्क्वायर बाहर, dx तो ये हो गया x, कहां से कहां तक, माइनस बी बाई टू से प्लस बी बाई टू तक, और ये हो गया आपका dy, माइनस बी बाई टू से प्लस बी बाई टू तक, और ये हो गया आपका dy। तो इक्वल्स टू ये हो गया माइनस एच बाई टू से प्लस एच बाई टू, माइनस एच बाई टू से प्लस एच बाई टू। क्लियर? और यहां पे हो गया वाई स्क्वायर, और ये हो गया आपका b बाई टू, और माइनस माइनस प्लस b बाई टू इंटू डी वाई। क्लियर? तो b बाई टू प्लस b बाई टू हो गया b। तो अब b को निकाल दीजिए आप इंटीग्रेशन से बाहर, तो ये हो गया माइनस एच बाई टू, ये हो गया आपका h बाई टू, और यहां हो गया आपका वाई स्क्वायर डी वाई, वाई स्क्वायर डी वाई। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, फिर से एक बार कर सकते हैं ना कि नहीं कर सकते हैं? बोला सर बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका आई एक्स एक्स इक्वल्स टू, देखना ध्यान से, ये हो गया आपका वाई क्यूब बाई 3, और ये हो गया आपका माइनस एच बाई टू, और यहां पे हो गया आपका h बाई टू, और बच गया एक b, बच गया एक b। तो आई एक्स एक्स इक्वल्स टू हो गया b, और यहां पुट कर b बाई 3 निकाल ले बाहर, बिल्कुल निकाल लेते हैं। तो ये हो गया h क्यूब बाई 8, और माइनस माइनस प्लस h क्यूब बाई 8। ठीक है, तो इक्वल्स टू हो गया b बाई 3 और इंटू एच क्यूब बाई 4। तो इसका मतलब आई एक्स एक्स अगर आप निकाल रहे हैं तो क्या आ गया, 1 बाई 12 बी एच क्यूब। आई एक्स एक्स बराबर आ गया 1 बाई 12 बी एच क्यूब। तो इस फॉर्मूले को कर दीजिए आप मार्क। ठीक है, ये निकल गया आई एक्स एक्स, सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, लेकिन ये एक्स एक्स के अबाउट, आप बोलोगे सेंट्रोइडल एक्सिस तो ये भी है सर, तो इसके अबाउट नहीं निकाल सकते हैं क्या? हमने बोला बिल्कुल निकाल सकते हैं, और सब निकाल के देखने की तो कोई जरूरत है नहीं। तो यहां पे लिख देते सिमिलरली, सिमिलरली अगर आप आई वाई वाई निकालेंगे तो आ जाएगा 1 बाई 12 एच बी क्यूब, 1 बाई 12 एच बी क्यूब। आप बोलोगे सर डेरिवेशन इसका,
हमने बोला वैसे तो डेरिवेशन आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है, फिर भी आप चाहें तो डेरिवेशन कर सकते हैं। यहीं से स्टार्ट कीजिएगा आई वाई वाई, तो अब यहां पे हो जाएगा माइनस बी बाई टू से बी बाई टू, और अंदर हो जाएगा माइनस एच बाई टू से एच बाई टू, एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स, खत्म कहानी। आगे बढ़ाइए, बढ़ जाएगा, निकल जाएगा। तो ये हो गया रिक्टेंगुलर सेक्शन का। लेकिन हमसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि हमें आप रिक्टेंगुलर सेक्शन का बताइए, सेंट्रॉइड के अबाउट नहीं बताइए, हमें विड्थ के अबाउट बताइए, हमें इस साइड के अबाउट बताइए, या हमें इस साइड के अबाउट बताइए, या हमें यहां बताइए, कहीं भी पूछ सकता है। और तो ये फॉर्मूला तो स्पेसिफिकली सेंट्रॉइडल के लिए है। ठीक है, किसी ने पूछा कि रेक्टेंगल का क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया या एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हमने बोला 1/12 BH3। हो सकता बोले गलत है, हम तो साइड के अबाउट पूछ रहे थे, मैं तो पूछ रहा था वर्टिकल साइड के अबाउट। तो सर ये वर्टिकल साइड के अबाउट क्या फिर से डिराइव करना पड़ेगा? हमने बोला बिल्कुल नहीं। अब यहां पे दो थ्योरम आए, एक थ्योरम था पैरेलल एक्सिस थ्योरम, एक थ्योरम था परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। लेकिन अब दोनों थ्योरम जो है वो कैसे लगाएंगे, क्या फॉर्मूला है, कब लगाएंगे, क्या होता है, ये सब बातें करेंगे विथ न्यूमेरिकल, लेकिन अगले क्लास में। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।